चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी नदी की जो किसी पहेली से कम नहीं है। एक नदी लेकिन उसके दो अलग अलग चेहरे। आइए आज लूनी नदी के इसी अनोखे रहस्य को समझते हैं। देखिए, इस नदी का राज तो इसके नाम से ही शुरू हो जाता है। इसका बहुत पुराना नाम है लवणवती। अब संस्कृत में लवण का मतलब होता है नमक, तो लवणवती मतलब नमक वाली नदी। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इस कहानी में नमक का कोई बड़ा रोल होने वाला है। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक ही नदी और वो मीठी भी हो और खारी भी। बस यही सवाल हमें लूनी की अनोखी कहानी के सफर पर ले जाएगा। तो चलिए इस नदी के सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां खारेपन का कोई नामो निशान तक नहीं है, जो इसके नाम से बिल्कुल उल्टा है। मजे की बात यह है कि जहां से ये निकलती है, यानी अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से, वहां इसका नाम लूनी होता ही नहीं है। इसे सागरमती कहते हैं और यहां इसका पानी एकदम ताज़ा और मीठा होता है। लेकिन जैसे ही ये नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में आती है, इसका किरदार पूरी तरह बदल जाता है। ये सूखे इलाके के लिए एक वरदान बन जाती है, एक जीवन रेखा। सोचिए, ये उस रेगिस्तान की इकलौती बड़ी नदी है, इसीलिए तो लोग इसे मरुगंगा भी कहते हैं, यानी रेगिस्तान की गंगा। कितना बड़ा दर्जा दिया गया है इसे। और इसका सफर भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये करीब 495 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। और ये कितने बड़े इलाके को सींचती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इसका एरिया 37,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब पूरे केरल राज्य से भी बड़ा इलाका। हाँ, और इस लंबे सफर में लूनी अकेली नहीं है। जोजड़ी, जवाई, सूखड़ी जैसी कई छोटी छोटी नदियां इसमें आकर मिलती हैं और इसे और भी बड़ा बनाती हैं। तो सफर चलता रहता है और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां से सब कुछ बदल जाता है। वो मोड़ जहां हमारी पहेली का जवाब छिपा है। यही है वो जगह, बालोतरा। बालोतरा शहर तक पहुंचने से पहले लूनी का पानी एकदम मीठा रहता है, लेकिन जैसे ही ये बालोतरा को पार करती है, इसका पानी अचानक खारा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ की जमीन में नमक बहुत ज्यादा है। तो जब नदी का पानी इस जमीन के ऊपर से गुजरता है तो वो सारा नमक अपने अंदर घोल लेता है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस नदी का अंत तो इसकी शुरुआत से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आमतौर पे नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में, है ना? पर लूनी समुद्र तक पहुंचती ही नहीं है। ये गुजरात में कच्छ के रण तक पहुंचती है और वहां के विशाल बंजर नमक के मैदानों में बस गायब हो जाती है, कहीं खो जाती है। समुद्र से मिलने की बजाय ये रेगिस्तान में ही समा जाती है। तो चलिए एक बार फिर से इस अनोखी नदी की पूरी कहानी को, इसके पूरे सफर को देखते हैं। देखिए, ये नदी इतनी रहस्यमयी है कि महान कवि कालिदास ने इसे एक नाम दिया था, अंतः सलिला। इसका मतलब है वो नदी जो अंदर ही अंदर बहती है, जो दिखाई नहीं देती। क्या खूब कहा है ना? तो लूनी का पूरा जीवन चक्र कुछ इस तरह है। शुरुआत में सागरमती के नाम से मीठा पानी, फिर राजस्थान के मैदानों में मरुगंगा बनकर जीवन देती है। बालोतरा में पहुंचकर इसका रूप बदलता है और ये खारी हो जाती है, और आखिर में अंतः सलिला बनकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। एक ही नदी और उसके इतने सारे रूप, दो अलग अलग स्वभाव। लूनी नदी की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस कुदरत ने अपने अंदर न जाने और कितने ऐसे गहरे राज छिपा रखे हैं।